महागठबंधन के हार के बाद आरजेडी में अब भूचाल आ गया है। जिस तरीके से परिवार में ही अब कलह शुरू हो गया है। रोहिणी आचार्य ने कल जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया, उसके पहले उन्होंने ट्वीट किया और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर आम लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। हम सीधे तौर पर आम लोगों से बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब जानेंगे और किस तरीके से देखते हैं रोहिणी आचार्य को। जिस तरीके से परिवार में अब विवाद हो गया है, संजय यादव पर ठिकरा फोड़ रही हैं, कहा जा रहा है कि चप्पल से मारने की बात तक कह दी है। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? उनका पारिवारिक मैटर है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। मतलब लगता है कि जो परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं वो पार्टी को कैसे संभाल पाएंगे? आपको लगता है ये चीजें परिवार के अंदर कलह हो रहा है, आखिर क्यों, वजह क्या है, इसके पीछे कैसे देखते हैं? अब उनका अपना ये है, विचार है उनका। इसमें पब्लिक का कुछ ना कुछ तो जरूर उनके साथ हुआ होगा, तभी वो ऐसा बोल रही हैं। परिवार के अंदर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, उस घर की बेटी है तो कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी। क्या लगता है कार का बौखलाहट दिखाई दे रहा है? जरूर जरूर जरूर, ये भी हो सकता है कारण। जो कल तक पिता को किडनी दी, आज उस बेटी को उसी घर से रो कर निकलना पड़ रहा है, लगता है? हो सकता है, ये बात हो सकता है। उनको दरकिनार किया जा रहा होगा, उनके विचारों को दरकिनार किया जा रहा होगा, ठीक है ना। और परिवार में अगर वो अपनी बात रख रही होंगी, उनकी बातों को लोग ठीक से नहीं ये कर पा रहे होंगे। और ये बात तो सही है, किसी एक आदमी का बाहर से ला करके आप किसी चाणक्य बना दिए हैं। हरियाणा से आदमी को ला करके उन्होंने चाणक्य बनाया, उस वजह से इसका विरोध कर रही थी। विरोध तो शुरू से ही वो विरोध कर रही थी, उनके बड़े भाई भी विरोध कर रहे थे। इस बात का तो बहुत पुराना हो गया ये मैटर। विरोध उनके घर के लोग शुरू से ये बोल रहे थे, तो इसमें नया कुछ नहीं है, तो सारे लोग जानते हैं। और लोग भी हैं सर, कैसे देखते हैं रोहिणी आचार्य के ट्वीट को और उसके बयान को? क्योंकि जो बेटी कल तक अपने पिता को किडनी दी, आज उसे उसी घर से रो कर निकलना पड़ रहा है। वो कह रही है कि चप्पल से मारने तक की बात कही गई है। तो उसका जवाब तो रोहिणी आचार्य बोली कि संजय सिंह से जाकर के पूछिए। संजय यादव बताएगा कि क्यों निकाला गया। संजय यादव के कहने पर निकाला गया उसको, तो संजय यादव ना जवाब देगा कि क्यों निकाला गया उसको। लगता है कि परिवार जो सत्ता की कुर्सी संभालने की बात कर रहे थे, अब परिवार में कैसे चला पाएंगे? परिवार के अंदर ही कले है। देखिए, परिवार और सत्ता में अंतर है। परिवार और सत्ता में अंतर है। परिवार अलग है, सत्ता अलग है। जो कल तक माई बहन की योजना दे रहे थे, आज माई बहन उनकी ही, ये सब ढकोसला है। माई बहन योजना, सरकारी नौकरी, ये सब ढकोसला है। इस सत्ता के लिए सब ये सब घोषणा है। अपनी ही माँ बहन की इज्जत नहीं घर में हो रही। वही से समझिए, आप खुद आप समझ रहे हैं। वो खुद बोले हैं कि संजय यादव से आप जा करके बात कीजिए, वही निकाले क्या किए, क्या कारण बताओ, वही बताएंगे। उनका विरोध करना उचित है? आपको लगता है कि हाँ ये वो पारिवारिक मैटर है, विरोध कर रहे हैं तो वो अपना किस लिए विरोध कर रहे हैं तो वही बताएंगे ना। कुछ लोगों ने कहा कि जो बेटी कल तक अपने पिता को किडनी देकर इलाज कराई, उनको स्वस्थ कराई, लालू प्रसाद यादव को, आज उसी को अपने ही घर में इज्जत और सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बस एक व्यक्ति की वजह से, संजय यादव और एक रजनी जैसे व्यक्तियों को सम्मान दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव सम्मान दे रहे हैं और अपने ही परिवार की माँ बहन को इज्जत नहीं कर रहे हैं। यानी अपनी ही बहन जो कल तक सब कुछ थी, रोहिणी आचार्य, आज वो बहन कहीं ना कहीं बेगानी हो गई। कुछ सवालों को लेकर जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई, वो सिर्फ कारण ठिकरा जो है वो संजय यादव पर ही फोड़ा जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।